जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत स्लो, एक्सपेंसिव और कंफ्यूजिंग हो सकता है, स्पेशली आप इंडिया से हो। और ये इस प्रोसेस से मैं गुजर चुका हूँ और मैं मेरा इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस ऑलरेडी जर्मनी में कन्वर्ट करवा चुका हूँ। तो इन दिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट स्टेप, रियल कॉस्ट और मिस्टेक जो आप अवॉइड कर सकते हो। सो इफ यू आर प्लानिंग टू ड्राइव इन जर्मनी, वॉच टिल द एंड, दिस कैन सेव यू थाउजेंड्स ऑफ यूरोज। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विवेक। मैं जर्मनी में पिछले 4 साल से रह रहा हूँ। मेरे पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस था और मैंने सक्सेसफुली जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट किया है। तो ये वीडियो इज़ नॉट अबाउट द थियरी, इज़ अबाउट द रियल एक्सपीरियंस। तो इस वीडियो में मैं ये सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आएगा जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस के बेसिक, कौन कौन से बेसिक्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं और आपको कौन से टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस लेना है जर्मनी में प्राइवेट व्हीकल चलाने के लिए। तो उसके बाद आएगा स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस। थर्ड टॉपिक आएगा हमारा इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस का कन्वर्जेशन। फिर फोर्थ टॉपिक आएगा हमारा रियल कॉस्ट, जो आप स्क्रैच से जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो या इंडियन लाइसेंस कन्वर्जेशन करवाते हो तो कितनी रियल कॉस्ट आएगी वो। और लास्ट में आएगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मिस्टेक्स मैंने की थी मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के दौरान। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वाई जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस इज सो सीरियस, क्योंकि जर्मनी में ड्राइविंग कैजुअली नहीं ली जाती, क्योंकि यहाँ की हाई स्पीड, स्ट्रिक्ट रूल्स और जीरो टॉलरेंस फॉर मिस्टेक। इसीलिए यहाँ की जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस भी बहुत स्ट्रिक्ट होती है। अगर मैं आपको यहाँ की रियलिटी चेक बताऊँ तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, यहाँ पे कोई ब्राइब्स नहीं होती, यहाँ पे कोई एजेंट मैजिक नहीं होता जैसे हमारे इंडिया में होता है, क्योंकि जर्मनी में सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है। तो सेकंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे क्लास बी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। उसमें इंक्लूड होता है आपकी मैनुअल और ऑटोमेटिक कार, फिर अप टू 3.5 टाइम्स ऑफ जो वेंट्स होती है वो, और नॉर्मल प्राइवेट जो व्हीकल्स होते हैं। बट इनकेस आपको मोटरसाइकिल, ट्रक और बस के ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए अलग कैटेगरी होती है, वो भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो थर्ड टॉपिक जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस नॉर्मल प्रोसेस। अगर आपके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो ये फुल प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला स्टेप होता है फाक्चुअल ड्राइविंग स्कूल। आप आपकी सिटी में कोई भी ड्राइविंग स्कूल ले सकते हो, गूगल रिव्यूज देख के जा सकते हो वहाँ पे और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। वो सबसे मैंडेटरी प्रोसेस होती है। उसकी कॉस्ट होती है अराउंड 200 to 400 यूरोज। तो सेकंड स्टेप है थियरी क्लासिक। 14 मैंडेटरी क्लासेस होते हैं जो आपको ड्राइविंग स्कूल में अटेंड करने पड़ते हैं। मोस्टली बोरिंग होते हैं बट आपको अटेंड करने ही पड़ते हैं, मैंडेटरी है वो। और उसके बाद आता है बहुत सारे ऑनलाइन पेड सॉफ्टवेयर भी होते हैं ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे, जहाँ पे जाके आप थियरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो थर्ड स्टेप है फर्स्ट एड कोर्स और एस्ट एड कोर्स जर्मन में बोलते हैं। वो एक दिन का कोर्स होता है 8 से 9 घंटे का। इनकेस आपको कोई इमरजेंसी है या आपको कुछ किसी को हेल्प प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए एक कोर्स होता है। उसकी कॉस्ट अराउंड 40 to 60 यूरोज होती है। आप अपने ड्राइविंग स्कूल से भी पूछ सकते हो कि आप कोई वो जर्मन फर्स्ट एड कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। एंड फोर्थ स्टेप है हमारा आई टेस्ट। आई टेस्ट मैंडेटरी होता है। आप अपोलो या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आई टेस्ट करवा सकते हो। उसकी कॉस्ट होती है अराउंड 6 to 10 यूरोज। पर मैंने अपोलो में जाके फ्री में करवा लिया था, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि आपको फ्री में मिल रहा है या नहीं। तो वो भी मैंडेटरी होता है आई टेस्ट सर्टिफिकेट। तो फिफ्थ स्टेप है हमारा थियरी एग्जाम। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है जैसे हमारे इंडिया में होती है और बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होती है, इंग्लिश में भी अवेलेबल होती है। तो इंग्लिश में भी आप एग्जाम वो दे सकते हो। उसकी कॉस्ट होती है अराउंड 20 to 30 यूरोज। और सिक्स स्टेप है हमारा प्रैक्टिकल ड्राइविंग क्लासेस। 45 मिनट के क्लासेस होते हैं और पर क्लासेस आपको 60 to 100 यूरो तक का पे करना पड़ सकता है। एवरेज यहाँ पे 20 to 40 क्लासेस लेने पड़ते हैं अच्छे से ड्राइविंग सीखने के लिए। सेवंथ और लास्ट स्टेप है हमारा प्रैक्टिकल ड्राइविंग एग्जाम। 45 मिनट की ड्राइविंग एग्जाम होती है जहाँ पे आपको सिटी और ऑटोबान में ड्राइव करना होता है और उसकी कॉस्ट होती है अराउंड 120 to 160 यूरोज। तो ये सब कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट होती है अराउंड 2500 यूरो to 4000 यूरोज। कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती है, हाँ थोड़ा सा पेनफुल है, बट दैट्स जर्मनी, राइट। तो हमारा फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस का कन्वर्जन। तो सबसे पहले फर्स्ट आर्ट ट्रूथ, आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी में ऑटोमेटिकली वैलिड नहीं होता है। बट आप जर्मनी में अराइवल के 6 महीने तक आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हो, बट वो इंटरनेशनल परमिट होनी चाहिए, उसका जर्मन ट्रांसलेशन भी होना चाहिए। तो क्या आप अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी में कन्वर्ट करवा सकते हो? तो उसका आंसर है येस, बट विद सम कंडीशन। क्योंकि इंडिया एक पार्सली रिकग्नाइज कंट्री है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं करवा सकते, उसकी फ्री कन्वर्जेशन भी नहीं हो सकती और उसके बाद आप कोई एग्जाम स्किप भी नहीं कर सकते। आपको थियरी और प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों मैंडेटरी देनी ही पड़ेंगी। आपके इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्जेशन में आपको कोई मैंडेटरी क्लासेस नहीं लेने होते हैं, ना कोई थ्योरी क्लासेस ना कोई प्रैक्टिकल क्लासेस लेने की ज़रूरत होती है। आप डायरेक्टली जाके एग्जाम दे सकते हो। तो फिफ्थ स्टेप है हमारा इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस का कन्वर्जेशन स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपके पास वैलिड इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए आपका लाइसेंस। तो हमारा सेकंड स्टेप है ट्रांसलेशन।
हमारे इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस का जर्मन ट्रांसलेशन होना ज़रूरी है। आप जर्मन में कोई भी सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से आप अपना ट्रांसलेशन करवा सकते हो। मैंने एडीएससी से ट्रांसलेशन करवाया था। उसकी कॉस्ट होती है अराउंड 40 to 60 यूरोज। तो थर्ड स्टेप है हमारा सिटी रजिस्ट्रेशन। सिटी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो फोर्थ स्टेप है हमारा ड्राइविंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन। वो मैंडेटरी स्टेप होता है क्योंकि आपकी थियरी और प्रैक्टिकल एग्जाम वही बुक करते हैं और आप प्रैक्टिकल लेसन भी ड्राइविंग स्कूल में ले सकते हो क्योंकि हाईली रिकमेंडेड होता है आपने कभी यूरोप में कार नहीं चलाई है तो हमारा फिफ्थ स्टेप है अप्लाई द फ्लोरेंस टेलर मीन्स ड्राइविंग अथॉरिटी ऑफिस। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले होता है आपका पासपोर्ट, बायोमेट्रिक फ़ोटो, फिर होता है आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस और उसका ट्रांसलेशन, फिर आपने फर्स्ट एड कोर्स जो किया है वो और आई टेस्ट। उसकी एप्लीकेशन फीस होती है अराउंड 40 to 50 यूरो। तो सिक्स स्टेप है हमारा थियरी एग्जाम। वो सबके लिए सेम होती है। इनकेस आप स्क्रैच से बनवा रहे हो या आप कन्वर्जन कर रहे हो, वो सबके लिए सेम होती है एग्जाम। और आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो ऐप स्टोर में प्ले स्टोर में होते हैं, वहाँ पे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो थियरी एग्जाम के लिए। तो हमारा लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रैक्टिकल एग्जाम। इनकेस आप प्रैक्टिकल एग्जाम में पास हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव योर जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस। तो सिक्स टॉपिक है हमारा रियल कॉस्ट। अगर इनकेस आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी में कन्वर्ट करवा रहे हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। सबसे पहले होता है आपका ड्राइविंग स्कूल का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कॉस्ट करता है अराउंड 200 to 400 यूरोज। फिर आता है आपका अप्लाई द फ्लोरेंस टेलर, जो आप फ्लोरेंस टेलर पे अप्लाई करते हो उसकी कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है अराउंड 40 to 60 यूरोज। फिर उसके बाद आता है आपका थियरी एग्जाम की कॉस्ट होती है अराउंड 20 to 40 यूरोज। फिर आता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉस्ट होती है अराउंड 140 यूरोज to 160 यूरोज। अगर इनकेस आप ड्राइविंग स्कूल में जो ऑप्शनल लेसन ले रहे हो उसकी कॉस्ट अराउंड 500 to 100,000 यूरो जितनी हो सकती है। तो टोटल कॉस्ट हमारी 800 यूरोज to 1300 यूरोज तक की हो सकती है। ये भी बहुत ज़्यादा है बट 4000 यूरो से तो कम है, राइट। तो मेरे पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस था और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था कार चलाने का। बट जर्मनी एक अलग गेम है क्योंकि यहाँ पे मिरर, लेन डिसिप्लिन, हाई स्पीड लिमिट्स और साइन ये बहुत मैटर करता है। मिस्टेक जो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के दौरान की थी, मेरी फर्स्ट मिस्टेक थी थियरी एग्जाम को अंडर एस्टिमेट करना। मेरी दूसरी मिस्टेक थी, मुझे लगा था कि मेरा एक्सपीरियंस जो है ड्राइविंग का इंडिया में वो चल जाएगा बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। मेरी थर्ड मिस्टेक थी स्पीड लिमिट को फॉलो नहीं करना। इनकेस आपके पास 100 लिमिट की स्पीड लिमिट हो और आप 60 के पे चला रहे हो तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको एटलीस्ट 90 और 95 तो चलना ही है। तो इस प्रोसेस के दौरान जिसमें मेरी बहुत सारी हेल्प हुई, उसमें मैं हर रोज़ एक मॉक टेस्ट देता था ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे। तो उसके बाद मैंने 8 प्रैक्टिकल क्लासेस भी लिए थे, उसमें भी मेरी बहुत सारी हेल्प हुई। फिर जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं उसकी इंस्ट्रक्शन परफेक्टली सुनना, जो आपको बोल रहे हैं राइट लेफ्ट जो भी है वो आपको अच्छे से सुनना, वो याद भी रखना है। कहीं पे राइट ऑफ वे भी होता है, वो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो आपको समझाते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से सुनना है। तो हमारा 8वां टॉपिक है कॉमन मिस्टेक, जिससे आपसे दूर रहना है। हमारी सबसे पहली कॉमन मिस्टेक होती है कि हम चीपेस्ट ड्राइविंग स्कूल ढूंढते हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता कभी कभी। उसके बाद आता है हम साइन इग्नोर करते हैं, बहुत सारी जो रोड साइंस होती है वो इग्नोर कर देते हैं कभी कभी इंडिया में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, हर एक साइन का एक इंपॉर्टेंट होता है तो वो आपको फॉलो करना ही है। तो हमारा 9th और आखिरी टॉपिक है फाइनल एडवाइस फॉर माई साइड। अगर आप जर्मनी में लॉन्ग टर्म रहने का सोच रहे हो तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी से जल्दी निकलवा लेना चाहिए क्योंकि प्राइस गोज अप एवरी ईयर। और अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपका कन्वर्जेशन करना ही 100% वर्थित रहेगा। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्जन करवा रहे हो तो आपको इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वापस नहीं मिलेगा जब आप इंडिया वापस जा रहे हो। तो बस मेरी ओर से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।